नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे बच्चों, हमारे भविष्य और समाज की बराबरी से जुड़ा हुआ है। ये निर्णय बताता है कि शिक्षा केवल सुविधा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, ये मामला उन बच्चों के बारे में है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वंचित वर्ग से आते हैं और जिनके लिए अच्छी शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत स्कूलों की जिम्मेदारी केवल कागजी नहीं बल्कि वास्तविक है। इस निर्णय का मूल प्रश्न था, क्या पड़ोस के निजी स्कूल ये कहकर मना कर सकते हैं कि प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं हुई जबकि सीटें खाली हों और बच्चा पात्र हो? और सुप्रीम कोर्ट का उत्तर बहुत स्पष्ट है। कोर्ट ने माना कि अगर प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी जाए कि गरीब माता पिता उसे समझ ही ना सकें, तो ये अधिकार को निष्प्रभावी बना देता है। इस मामले में एक पिता ने अपने बच्चों को पड़ोस के स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश की। आरटीआई से पता चला कि सीटें खाली थीं, फिर भी बच्चों को दाखिला नहीं मिला। हाई कोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि पिता ने उचित कदम नहीं उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या डिजिटल अनपढ़ता, भाषा की समस्या और मदद की कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? यहीं से इस निर्णय की सोच बदलती है। कोर्ट कहती है कि शिक्षा का अधिकार केवल कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है। और जब अधिकार होता है तो उसके साथ कर्तव्य भी होते हैं। कोर्ट ने 5 जिम्मेदार पक्ष बताए: सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, स्कूल, माता-पिता और शिक्षक। सरकार की जिम्मेदारी है कि पड़ोस में स्कूल उपलब्ध हों। स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि बच्चों का रिकॉर्ड रखे और दाखिले की निगरानी करे। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्कूलों की है। निजी, गैर अनुदानित स्कूलों को भी पहली कक्षा में कम से कम 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रखनी होंगी। ये कोई विकल्प नहीं है, ये कानूनी बाध्यता है। और इन बच्चों को अलग बैठाने, अलग सेक्शन बनाने या अलग व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कल्पना कीजिए एक जज का बच्चा और एक ऑटो चालक का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हों। यही है संविधान में लिखा हुआ भाईचारे का सिद्धांत। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज को जोड़ना है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? कोर्ट ने खुद माना कि असल समस्या इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल की है। ऑनलाइन पोर्टल समझ में नहीं आते, भाषा समझ में नहीं आती, हेल्प डेस्क नहीं होते, सीटों की जानकारी छिपाई जाती है। और जब आवेदन में छोटी सी गलती हो जाती है तो सीधा रिजेक्शन। कोर्ट ने इसे गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले सुधार का मौका मिलना चाहिए। अधिकार को तकनीकी गलती से खत्म नहीं किया जा सकता। इस निर्णय में एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई। ये संस्थाएं बच्चों के शिक्षा अधिकार की निगरानी करेंगी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी राज्यों को स्पष्ट और बाध्यकारी नियम बनाने होंगे, सिर्फ गाइडलाइन काफ़ी नहीं है। क्योंकि जब नियम इन्फोर्सेबल नहीं होते तब स्कूल और अधिकारी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 25% सीटें लगातार खाली रह रही हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। यानी अब ये नहीं चलेगा कि कोई आया ही नहीं। प्रश्न होगा, क्या आपने सही जानकारी दी, क्या मदद दी? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि माता पिता का भी कर्तव्य है। संविधान का अनुच्छेद 51 क कहता है कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन जब सिस्टम ही बाधा बन जाए तब माता पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये निर्णय उन लाखों माता पिता के लिए आवाज़ है जो स्कूल के गेट से ही लौटा दिए जाते हैं। ये निर्णय स्कूलों को याद दिलाता है कि शिक्षा व्यापार नहीं, सामाजिक दायित्व है। और ये निर्णय सरकार को याद दिलाता है कि कानून बनाकर भूल जाना पर्याप्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा में समानता से ही समाज में समानता आएगी। अगर बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ बैठेंगे, साथ सीखेंगे तो बड़े होकर दीवारें खुद ब खुद गिरेंगी। ये निर्णय केवल कानून नहीं, एक सामाजिक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है, गरीबी बच्चे की प्रतिभा का मापदंड नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चे का दाखिला 25% कोटे में रोका जा रहा है, अगर स्कूल ये कह रहा है कि ऑनलाइन नहीं भरा, अगर सीटें खाली होने के बावजूद मना किया जा रहा है, तो ये निर्णय आपके अधिकार के साथ खड़ा है। कानून तभी जिंदा रहता है जब आम आदमी उसे जाने और इस्तेमाल करे। और यही इस बातचीत का उद्देश्य है, जागरूकता। कानूनी सहायता और सही मार्गदर्शन के लिए www.dellylawfirm.news पर विजिट करें। क्योंकि अधिकार जानना पहला कदम है और उसे लागू कराना अगला। करें। क्योंकि अधिकार जानना पहला कदम है और उसे लागू कराना अगला।